बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के पहले ग्रंथ का अध्याय 25-26, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 32 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 1 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 25। सैमुअल का देहवासन। सैमुअल की मृत्यु होगी। सभी इजरायली उसका शोक मनाने के लिए इकट्ठे हुए। उसका रामा में अपने निवास में दफन कर दिया गया। दाऊद, नाबाल और अबीगैल। दाऊद परान के उजाड़ खंड चला गया। माओन में एक व्यक्ति की जमीन जायदाद कारमेल में थी। वह बड़ा धनी था। उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी। वह कारमेल में अपनी भेड़ों का ऊन कटवा रहा था। उस व्यक्ति का नाम नाबाल था और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल। पत्नी समझदार और सुंदर थी, परंतु पति चिड़चिड़ा और दुष्ट था। वह काबेल के वंश का था। दाऊद ने उजाड़खंड में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कटवा रहा है, इसलिए दाऊद ने 10 नौजवान भेजे। दाऊद ने उन्हें आज्ञा दी, तुम नाबात के यहाँ कारमेल जाओ, उससे कहो, आपको दाऊद का नमस्कार, आपका कल्याण हो, आपके घराने का कल्याण हो, जो कुछ आपका है उसका कल्याण। मैंने सुना है कि आपके यहाँ भेड़ें मुड़वाई जा रही हैं। जब तक आपके चरवाहे हमारे पास रहे, हमने उनके लिए उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और कारमेल में रहते समय उनकी कोई हानि नहीं हुई। अपने नौकरों से पूछिए तो वह आपको यह बताएंगे। इसलिए मेरे इन नौजवान का स्वागत कीजिए, क्योंकि वह उत्सव के समय आए। आप जो दे सकते हैं उसे कृपा कर अपने सेवकों और अपने पुत्र दाऊद को दीजिए। दाऊद के आदमी उसके पास पहुंचे और वे दाऊद का संदेश देकर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। नाबाल ने दाऊद के आदमियों को उत्तर दिया, यह दाऊद कौन है? कौन है यिशै का पुत्र? आजकल कितने सेवक ऐसे हैं जो अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी, अपना पानी और अपने वे पशु जिन्हें मैंने ऊन काटने वालों के लिए मारा है, उनसे छीन कर ऐसे लोगों को दे दूं जिनके विषय में मैं यह भी नहीं जानता कि वे कहाँ के हैं? दाऊद के आदमी मुड़कर लौट चले और उन्होंने दाऊद को ये सब बातें सुनाई। इस पर दाऊद ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, अपनी अपनी तलवारें बांध लो। और तब प्रत्येक ने अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। दाऊद लगभग 400 आदमियों को लेकर निकल पड़ा और 200 आदमी सामान के पास रह गए। इधर कोई लड़का नाबाल की पत्नी अबीगैल को यह बतला गया था, दाऊद ने हमारे स्वामी को नमस्कार करने उजाड़खंड से दूत भेजे थे, लेकिन हमारे स्वामी ने उनका अपमान किया। उन लोगों का हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और जब तक हम खेतों में उनके साथ चलते रहे तब तक हमारी कभी कोई हानि नहीं हुई। जब तक हम उनके साथ अपनी भेड़ें चराते, वे दिन रात परकोटे की तरह हमारी रक्षा करते। सोचकर देखिए आप क्या कर सकती हैं, क्योंकि हमारे स्वामी और उनके पूरे घराने पर विपत्ति आने वाली है। वह इतने दुष्ट हैं कि उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। अबीगैल ने तुरंत 200 रोटियां, 2 कुप्पे अंगूरी, 5 पकाई हुई भेड़ें, 1 मन भुना अनाज, किशमिश के 100 गुच्छ और अंजीर के 200 डालियां गधों पर लाद कर अपने सेवकों से कहा, मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। उसने अपने पति नाबाल के इसके विषय में कुछ नहीं बताया। वह गधे पर बैठे पहाड़ से नीचे चली जा रही थी कि उसकी भेंटें दाऊद से हो गई, जो अपने आदमियों के साथ उसी ओर आ रहा था। दाऊद अभी अभी यह कह चुका था, मैंने व्यर्थ ही उजाड़खंड में उसकी समस्त संपत्ति की रक्षा की, जिससे उसकी कोई हानि नहीं हो।
और अब वह भलाई का बदला बुराई से दे रहा है। यदि मैं सवेरे तक उसके सारे घराने के किसी भी प्राणी को जीवित रहने दूं, तो ईश्वर दाऊद को कठोर से कठोर दंड दे। दाऊद को देखते ही अबीगैल झट गधे से उतर पड़ी और उसने दाऊद के सामने पृथ्वी पर माथा टेक कर उसे प्रणाम किया। उसने उसके पांव पड़कर यह निवेदन किया, श्रीमान, आप इसे मेरा दोष, आप अपनी दासी के कुछ विनय करना, आप अपनी दासी की बात पर ध्यान, मेरा स्वामी उन दुष्ट नाबाल की बात पर ध्यान न दे। वह तो अपने नाम के अनुरूप है, उसका नाम ही नाबाला है, अर्थात मूर्ख है, उनमें मूर्खता भरी है। मैंने आपके दासी ने श्रीमान के भेजे हुए आदमियों को नहीं देखा। श्रीमान, प्रभु की शपथ और आपकी शपथ, प्रभु ने आपको खून करने और स्वयं बदला लेने से रोका है। आपके शत्रु और वे भी नाबाल जैसे मूर्ख हो जाएं, जो मेरे स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। जो भेंट आपकी यह दासी श्रीमान के लिए लाई है, वह उन आदमियों में बांट दी जाए जो श्रीमान के साथ है। आपकी दासी का भूल क्षमा करें। प्रभु श्रीमान का वंश बनाए रखेगा, क्योंकि श्रीमान प्रभु के नाम पर ही लड़ रहे हैं। आप में आपके जीवन भर कोई दोष न पाया जाए। यदि कोई आपके प्राण लेने के लिए आपका पीछा करता है, तो श्रीमान के प्राण प्रभु के पास जीवितों के बस्ते में सुरक्षित रहे, और प्रभु गोफेन से आपके शत्रुओं के प्राण दूर फेंक देगा। जब प्रभु श्रीमान के कल्याण के लिए की हुई सब प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा और आपको इजराइल का शासक नियुक्त करेगा, तो श्रीमान के लिए इसके कारण आत्म भर्सना या पश्चाताप का कोई कारण ना हो कि उन्होंने अनावश्यक रखा किया या स्वयं बदला लिया। जब प्रभु ने श्रीमान का कल्याण किया होगा, तो आप अपनी दासी का भी ध्यान रखेंगे। दाऊद ने अबीगैल से कहा, प्रभु इजराइल का ईश्वर धन्य है, जिसने तुम्हें आज मुझसे मिलने भेजा है। तुम्हारा विवेक धन्य है, तुम भी धन्य हो, क्योंकि आज तुमने मुझे रक्त बहाने और स्वयं बदला लेने से रोका है। उस प्रभु इजराइल के ईश्वर की शपथ, जिसने मुझे तुम्हारी हानि करने से रोका है। यदि तुम शीघ्र ही मुझसे मिलने न आती, तो सवेरे तक नाबैल के यहाँ का कोई भी पुरुष जीवित नहीं रहता। तब दाऊद ने उसके हाथ से उसकी लाई गई भेंट स्वीकार करते हुआ कहा, अच्छा, अब सकुशल घर लौट जाओ। देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारा निवेदन स्वीकार कर लिया। जब अबीगैल नाबाल के पास लौटी, तो उस समय वह अपने घर में एक राजकीय भोज जैसी दावत दे रहा था। उसका मन बड़ा प्रसन्न था और वह नशे में चूर था, इसलिए अबीगैल ने सवेरे तक उसे कोई बात नहीं बताई। सवेरे जब नाबाल का नशा उतरा, तब उसकी पत्नी ने उससे यह सब बातें बताई। सुनकर उसका जी बुझ गया और वह पत्थर सा स्तंभ रहा। लगभग 10 दिन बाद प्रभु ने उसे मारा और उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद का अबीगैल को पत्नी बनाना। यह सुनकर कि नाबाल मर गया, दाऊद ने कहा, धन्य है प्रभु, जिसने नाबाल के मेरे प्रति किए गए अपमान का बदला लिया और जिसने मुझे अपने दास को उसका बुरा करने से रोका। प्रभु ने नाबाल की बुराई का फल उसी के सिर डाल दिया। इसके बाद दाऊद ने अबीगैल के पास लोगों को भेजकर उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखा। दाऊद के सेवक अबीगैल के पास कारमेल गए और उन्होंने उससे कहा, दाऊद ने हमें आपको अपने पास ले आने भेजा है, जिससे वह आपको अपनी पत्नी बनाए। उसने उठकर और पृथ्वी पर सर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, अपने स्वामी के नौकरों के पांव धोने के लिए यह सेविका प्रस्तुत है। इसके बाद अबीगैल तुरंत उठी और गधे पर सवार हो गई। उसके साथ उसकी 5 दासियां भी चल दी। वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे चली और उसकी पत्नी बन गई। दाऊद यजेएल से अहीनोम को भी लाया था, दोनों उसकी पत्नियां हो गईं। साउल ने अपनी पुत्री मिकाएल को, जो दाऊद की पत्नी रह चुकी थी, गलीम के लाइश के पुत्र पलटी को दे दिया था। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 26। दाऊद द्वारा साउल को पुनः प्राणदान। जीव के निवासियों ने गिब्वा में साउल के पास आकर कहा, दाऊद हकीला की पहाड़ी पर छुपा रहा है और जो यशीमोन के पूर्व में है। साउल इजराइल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीव के उजाड़ खंड की ओर चल दिया, जिससे वह जीव के उजाड़ खंड में दाऊद का पता लगाए।
साउल ने हकीला की पहाड़ियों पर, जो यशीमोन के पूर्व के मार्ग पर है, अपना पड़ाव डाला। दाऊद उजाड़खंड में ही था। जब उसने सुना कि साउल उजाड़खंड में फिर उसका पीछा कर रहा है, तब दाऊद ने गुप्तचरों को भेजकर वह मालूम किया कि साउल आ पहुंचा है। दाऊद चलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां साउल ने पड़ाव डाला था। दाऊद ने उस स्थान को देखा जहां साउल और उसका सेनापति नेर का पुत्र अबनेर सोए हुए थे। साउल पड़ाव के बीच में था और सैनिक उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक को से और अबीएश के, जो योआब का भाई और सयूरा का पुत्र था, यह पूछा, साउल के पास पड़ाव में मेरे साथ कौन उतरेगा? अबीएश ने उत्तर दिया, मैं आपके साथ नीचे उतरूंगा। दाऊद और अबीएश रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में साउल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिंहासन की जमीन में गड़ा हुआ था। अबनेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीएश ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपको शत्रु को आपके हाथ दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीएश को उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने फिर कहा, प्रभु की शपथ, प्रभु उसे स्वयं मारेगा, या ऐसा दिन आएगा जब वह स्वतः मर जाएगा या लड़ाई में मार डाला जाएगा। प्रभु ऐसा ना करे कि मैं प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति पर अपना हाथ उठाऊं। हम उसके सिरहाने का भाला और पानी की सुराही लेकर चलते बने। दाऊद ने वह भाला और साउल के सिरहाने पर रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वह चले गए। न किसी ने यह सब देखा, न किसी को इसका पता चला और न कोई जगा। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बड़ा अंतर था। तब दाऊद ने सैनिकों और नेर के पुत्र अबनेर को पुकार कर कहा, अबनेर, उत्तर नहीं दोगे? अबनेर ने कहा, तुम कौन हो जो इस तरह राजा को बुला रहे हो? दाऊद ने अबनेर को उत्तर दिया, क्या तुम जैसा इज़राइल में कोई शूरवीर है तो अपने स्वामी राजा की रक्षा क्यों नहीं करते? तुम्हारे स्वामी राजा को मारने के लिए कोई आया था। तुमने जो कुछ किया वो ठीक नहीं है। प्रभु की शपथ, तुम लोग मृत्युदंड के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त की रक्षा नहीं की। देखो, राजा का भाला और उसके सिर के पास का पानी का सुराही कहाँ है? साउल ने दाऊद की आवाज पहचान कर पूछा, क्या यह तुम्हारी आवाज है दाऊद बेटे? दाऊद ने उत्तर दिया, हाँ मेरे स्वामी और मेरे राजा, मेरी ही आवाज है। फिर उसने कहा, मेरे स्वामी, अपने दास का पीछा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने कौन सा अपराध किया है? आप मेरे स्वामी और राजा अपने दास की बात सुने। यदि प्रभु आपको मेरे विरुद्ध उकसाता हो तो उसे सुगंध युक्त बलिदान चढ़ाया जाए, लेकिन यदि मनुष्यों ने ऐसा किया तो वे प्रभु द्वारा अभिक्षित हो, क्योंकि वे मुझे इसलिए भगा रहे हैं कि प्रभु के दाएं भाग में मुझे कुछ ना मिल पाए। वे कहते हैं, तुम जाकर अन्य देवताओं की पूजा करो, पर मैं चाहता हूँ कि प्रभु से दूर किसी अन्य देश में मेरा रक्त ना बहा जाए। इजरायलियों का राजा मेरे प्राणों का ग्राहक बनकर निकला है, जैसा कोई जूं को पकड़ने या पहाड़ों में तीतर का शिकार करने निकलता है। साउल ने उत्तर दिया, मैंने गलती की है। बेटे दाऊद, तुम चले आओ, अब मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि आज तुम्हारी दृष्टि में मेरा जीवन मूल्यवान था। मैंने मूर्खतापूर्ण कार्य कर बड़ी भूल की है। दाऊद ने उत्तर दिया, यह राजा का भला है, नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषेक पर हाथ उठाना नहीं चाहा, क्योंकि आज आपका जीवन मेरी दृष्टि में मूल्यवान था। इसलिए मेरे जीवन भी प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हो और वह मुझे सब संकटों से बचाता रहे। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, बेटे दाऊद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम महान कार्य करोगे और उनमें सफल भी होगे। दाऊद चला गया और साउल अपने निवास लौट गया।
अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 32। इन 3 व्यक्तियों ने अय्यूब को उत्तर देना बंद कर दिया क्योंकि वह अपने आप को धार्मिक समझता था। तब रामकुल के बूजवंश बरकेल का पुत्र एलीहू क्रुद्ध हो उठा। वह अय्यूब पर इसलिए क्रुद्ध हुआ कि अय्यूब ने ईश्वर के सामने अपने को दोषमुक्त प्रमाणित करना चाहा। वह उसके तीनों मित्रों पर भी क्रुद्ध हुआ क्योंकि उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा और इस प्रकार उन्होंने प्रभु को दोषी माना था। उनमें सबसे छोटा होने के कारण ही एलीहू अब तक अय्यूब से नहीं बोला था। जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों कोई उत्तर नहीं दे सके हैं, तब वह क्रुद्ध हो उठा। तब बूजवंशज बरकेल के पुत्र एलीहू ने उत्तर देते हुए कहा, उम्र की दृष्टि में मैं छोटा हूँ और आप लोग बड़े हैं, इसलिए मुझे संकोच हुआ और अपना मत प्रकट करने का साहस नहीं हुआ। मैं सोचता था बड़े बूढ़ों को ही बोलने दो, वे प्रज्ञा की शिक्षा देंगे, परंतु मनुष्य की आत्मा और सर्वशक्तिमान की प्रेरणा उसे विवेक प्रदान करती है। ना तो प्रज्ञा वर्षों की संख्या पर निर्भर रहती है और ना बड़े बूढ़ों में ही विवेक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं भी अपना मत प्रस्तुत करूंगा। देखिए, मैं आप लोगों की बातों की प्रतीक्षा करता रहा। जब आप अय्यूब का खंडन करने के लिए शब्द ढूंढ रहे थे, तो मैं आपके तर्क सुनता रहा। मैंने आप लोगों के कहने पर पूरा ध्यान दिया, किंतु आप लोगों में किसी ने अय्यूब का खंडन नहीं किया। आप लोगों में किसी ने उसे उत्तर नहीं दिया। आप यह न कहें वह हमसे अधिक बुद्धिमान है। ईश्वर ही उसका खंडन कर सकता है, मनुष्य नहीं। उसने मुझे संबोधित नहीं किया। मैं उसके सामने आपके तर्क प्रस्तुत नहीं करूंगा। अब वे घबरा गए, वे कुछ नहीं कहते, उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझता। मैं क्यों चुप रहूं? वे फिर नहीं बोलेंगे, वे चुप्पी लगाए खड़े हैं। मैं भी अपनी ओर से अय्यूब को उत्तर दूंगा। मैं भी अपना मत प्रस्तुत करूंगा। मेरे पास असंख्य तर्क है। मेरी आत्मा मुझे बोलने के लिए बाध्य करती। मेरा अंतरतम चर्म पात्र में बंद अंगूरी जैसा है, नई अंगूरी से भी भरी मशकों जैसा जो फटी जा रही है। राहत के लिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं होठ खोलकर अय्यूब को उत्तर दूंगा। मैं न किसी के साथ पक्षपात करूंगा और न किसी की चापलूसी। यदि मैं चापलूसी करने में निपुण होता तो ईश्वर तुरंत मेरा अंत कर देता। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1। प्रज्ञा का रहस्य। समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वह सदा उसके पास विद्यमान है। समुद्र तट के बालू कण, वर्षा की बूंदें और अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है? आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी का विस्तार और महागर्त की गहराई कौन नाप सकता है? किसने ईश्वर की प्रज्ञा का अनुसंधान किया जो सबसे पहले विद्यमान थी? सबसे पहले प्रज्ञा की सृष्टि हुई थी। विवेकपूर्ण बुद्धि अनादिकाल से बनी हुई है। प्रज्ञा का सूत्र है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रज्ञा के मार्ग है शाश्वत आदेश। प्रज्ञा की जड़ तक कौन पहुंचा है? उसकी बारीकियां कौन समझता है? प्रज्ञा की शिक्षा किसको मिली है? उसके विविध मार्ग कौन जानता है? परम श्रद्धेय प्रभु ही प्रज्ञा संपन्न है। वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु ने ही प्रज्ञा की सृष्टि की है। उसने उसका अवलोकन एवं मूल्यांकन किया और उसे अपने सभी कार्यों में संविष्ट किया है। उसने उसे अपनी उदारता के अनुरूप सब प्राणियों और अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। प्रभु पर श्रद्धा महिमा और गौरव, आनंद और उल्लास की पराकाष्ठा है। प्रभु पर श्रद्धा हृदय में स्फूर्ति भरती और आनंद, प्रसन्नता एवं दीर्घ जीवन प्रदान करती है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसका अंत में भला होगा। वह अपने मृत्यु के दिन धन्य माना जाएगा। ईश्वर के प्रति प्रेम सामान्य प्रज्ञा है। जिन लोगों को यह वरदान मिलता है वह उन्हें ईश्वर के दर्शन और उनसे उसके महान कार्यों की स्तुति कराता है। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। वह भक्तों को जन्म से प्राप्त होती है। उसने अपने लिए मनुष्यों के बीच सदा के लिए अपना निवास बनाया है और वह उनके वंशजों के प्रति ईमानदार रहेगी। प्रभु पर श्रद्धा ज्ञान सम्मत धार्मिकता है। धार्मिकता हृदय को सुरक्षित रखेगी और उसे प्रसन्नता एवं आनंद प्रदान करेगी। प्रभु पर श्रद्धा प्रजा की परिपूर्णता है। वह अपने फलों से मनुष्यों को तृप्त करती है। वह उनके बहुमूल्य वस्तुओं से और उनके बखार उपज से भर देती है। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा का मुकुट है।
उसके द्वारा शांति और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। दोनों ईश्वर के वरदान हैं। प्रज्ञा वर्षा की तरह ज्ञान और विवेक बरसाती है। जो उससे संपन्न है वह उनके यश की वृद्धि करती है। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा की जड़ है। उसकी शाखाएं लंबी आयु है। प्रज्ञा के भंडार में विवेक और ज्ञान सम्मत धार्मिकता है। उसका तिरस्कार पापियों की समझदारी है। प्रभु पर श्रद्धा पाप हरती और जब तक वह विद्यमान है प्रभु का क्रोध दूर करती है। धैर्य जो अकारण क्रोध करता है वह दोषी है। क्रोध का आवेग उसके विनाश का कारण बनता है। धैर्यवान तब तक दुख सहता है जब तक उसके हृदय में आनंद का विकास नहीं होता। वह तब तक अपने विचार प्रकट नहीं करता जब तक बहुत से लोग उसके विवेक की चर्चा न कर ले। प्रज्ञा और निष्कपटता। प्रज्ञा के भंडार में ज्ञानपूर्ण सुक्तियां हैं, किंतु पापी भक्ति से घृणा करता है। पुत्र, यदि तुम प्रज्ञा चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो और प्रभु उसे तुमको प्रदान करेगा। प्रभु की श्रद्धा प्रज्ञा और अनुशासन में निहित है। निष्ठा और विनम्रता प्रभु को प्रिय है। प्रभु पर श्रद्धा का विरोध नहीं करो। कपटपूर्ण हृदय से उसके पास नहीं जाओ। मनुष्यों के सामने पाखंडी मत बनो। अपने मन पर नियंत्रण रखो। घमंडी मत बनो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा और तुम पर कलंक लगेगा। प्रभु तुम्हारे गुप्त कार्य प्रकट करेगा और तुमको भरी सभा में नीचा दिखाएगा, क्योंकि तुम में प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है और तुम्हारा हृदय कपट से भरा है। सैमुअल के ग्रंथ के अध्याय 25 में हम देखते हैं सैमुअल की मृत्यु हो जाती है। सैमुअल इज़राइल का आखिरी न्यायकर्ता था और पहला नबी था। उसको रामा में दफनाया गया। दाऊद को सैमुअल समझाता था, इसलिए सैमुअल की मौत से दाऊद को बहुत दुख हुआ। दाऊद मौन के उजाड़ खंड में था। वहां एक बहुत अमीर व्यक्ति नबाल, जिसका अर्थ है मूर्ख, उसकी बहुत बकरियां और भेड़ें थी। उसकी पत्नी अबीगैल इसके पति के विपरीत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब भेड़ों के ऊन काटने का समय होता है तो बड़ा जलसा सा लगता है। दाऊद के लोग नबैल की भेड़ों की एंगादी में जब वे चरने जाती थी, उनको डाकुओं से और हर खतरे से रक्षा करते थे। वह जब नबाल से कुछ मांगते हैं तो नबाल दाऊद की बहुत बेइज्जती करता है। दाऊद को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कसम खाता है कि वो नबाल के घर के सारे पुरुषों को मार देगा। वो 400 सिपाही लेकर नाबाल को मारने निकलता है। वहीं अबीगैल को इस बात का पता चलता है किस तरह दाऊद ने उनके मवेशियों की रक्षा करी, और जब दाऊद सबको मारने आ रहा है वह काफी तोहफा लेकर दाऊद से रास्ते में मिलती है और बड़ी विनम्रता से दाऊद का क्रोध ठंडा करती है। वो दाऊद को बोलती है कि दाऊद के हाथ किसी निर्दोष का रक्त नहीं लगे। दाऊद जो राजा बनेगा क्यों अपने सिर निर्दोष का रक्त लेना चाहता है। दाऊद मान जाता है और अबीगैल की बहादुरी और बुद्धि से खुश होता है। हम देखते हैं जब अबीगैल वापस जाकर नाबाल को बताती है कि दाऊद 400 सिपाहियों के साथ उसको मारने आ रहा था, उसको हार्ट अटैक आता है और वह 10 दिन में मर जाता है। दाऊद अबीगैल को शादी का न्योता भेजता है और अबीगैल मान जाती है और वह अपनी आराम की जिंदगी छोड़कर दाऊद के साथ रहती है, क्योंकि उसको मालूम था दाऊद राजा बनेगा। हम देखते हैं साउल ने दाऊद की पत्नी मिखैल की शादी किसी और से करा देता है ताकि दाऊद को किसी तरह से राज गद्दी पर अधिकार न मिले। अध्याय 26 में हम देखते हैं साउल दाऊद को फिर जिफ के उजाड़खंड में पकड़ने आता है। जिफ के निवासी कैलेब के वंशज थे। साउल वहां डेरा डालता है 3000 लोगों के साथ। दाऊद, हमें मालूम है, बहुत बहादुर था। अपने साथियों को बताता है कि वो साउल के कैंप के अंदर जा रहा है, कौन उसके साथ आएगा। अबीशाई दाऊद की बहन का पुत्र था, दाऊद के साथ जाता है। वहां यह साउल को सोता पाते हैं। अबीशाई के बोलने पर भी दाऊद साउल को कोई हानि नहीं पहुंचाने देता है, जबकि यह दूसरी बार था साउल दाऊद के हाथ आया था।
दाऊद उसका भाला और पानी का लोटा लेकर वहां से निकल जाते हैं। अबनेर जो साउल का रिश्तेदार और सेनापति था, उसको दाऊद बहुत डांटता है कि वो किस तरह राजा की सुरक्षा कर रहा है, क्योंकि वे कैंप में घुसकर भाला और राजा का लोटा लेकर आ गए। साउल यह बातें सुनकर दाऊद को बोलता है कि उसने पाप किया है, और दाऊद को पिता का आशीर्वाद देता है कि वह जो कुछ दाऊद करेगा उसमें कामयाब होगा। दाऊद भाला वापस करता है जो इज़राइल के राजा का चिन्ह था। यह आखिरी बार है जब साउल दाऊद से बात कर रहा है। इसके बाद इनकी मुलाकात नहीं होगी। आयुब के ग्रंथ के अध्याय 32 एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो दूसरों की बात को ध्यान लगाकर सुनना और प्रज्ञा का महत्व बता रहा है, जिसमें कम उम्र हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। एलीहू बता रहा है कि सच्ची प्रज्ञा ईश्वर से आती है और वो इंसानी प्रज्ञा से ऊंची होती है। कल हमने उपदेशक ग्रंथ समाप्त किया था। आज हम प्रवक्ता ग्रंथ शुरू करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ को जीसस जो सिराक के पुत्र थे, उन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। यह ग्रंथ 196 बीसी और 175 बीसी के बीच में लिखा गया है। यह ग्रंथ एक प्रज्ञा की शुरुआत और प्रज्ञा प्रभु में ही मिलता है, और ईश्वर ही प्रज्ञा को जानते हैं और वो ही प्रज्ञा दे सकते हैं बता रहा है। प्रज्ञा पुरुष और स्त्रियों को मिल सकती है अगर उनमें ईश्वर से डर है। ईश्वर से डर प्रज्ञा, खुशी, लंबा जीवन प्रदान करती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में